आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म के अनुसार हमारे दो महान ग्रंथ हैं। एक श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ हिंदू ग्रंथों में अपना विशेष महत्व रखते हैं। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय जिनके श्लोकों की व्याख्या मैं सरल और आसान शब्दों में कर रही हूँ। अब तक मैंने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की और उसके पहले अध्याय जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के श्लोकों की व्याख्या मैं सरल और आसान शब्दों में कर चुकी हूँ। अब आगे करूँगी श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय जिसका नाम है गीता का सार। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं अपने मुखमंडल से गीता के महत्व को बताया है और कहा है कि अगर हम अपने वास्तविक जीवन में इस गीता के सार को अपनाएंगे तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा और वास्तविक ज्ञान की भी हमें प्राप्ति हो सकेगी। अगर हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उस ज्ञान को अपने वास्तविक जीवन में धारण करेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है आप इस गीता के सार के श्लोकों की व्याख्या जो मैं सरल और आसान शब्दों में कर रही हूँ उसका श्रवण आप अवश्य करना। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आपसे प्रार्थना है आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो जिसका नाम है गीता का सार, जो श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय है। इसके श्लोकों की व्याख्या मैं सरल और आसान शब्दों में कर रही हूँ। आज का श्लोक है 52। यदा ते मोहो कलिलं बुद्धि व्यतीत ऋष्यति तदा गंता अशी निर्वेदम श्रोतस्य श्रुतस्य च। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग सभी के प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्म कांड से विरक्ति हो गई है। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतः अन्य मनस्क हो जाता है। भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी का कहना है संध्यावदन भद्रमस्तु भवतो भोः स्नानं तुभ्यं नमो भो देवः पितृक्ष्य तर्पण विधो नाहं शम्यताम् यत्र कपि निषिद्ध यादव कुलोत्तमस्य कंस जुषः स्मारमघं हरामि तदलं मन्ये किमन्येन में। हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो। हे स्नान तुम्हें प्रणाम। हे देव पितृगण अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हेता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पाप में बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यदि मेरे लिए पर्याप्त है वैदिक रस्म तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या प्रातःकालीन स्नान पितृतर्पण आदि नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य हैं, किंतु जब कोई पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण की कृष्ण भावना भावित होकर और कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर
कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विधि विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वह तो भगवान श्री कृष्ण जी का परम भक्त और उनकी सेवा करके ज्ञान अर्जित कर लेता है। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण तक ही पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखना है, तो वह केवल अपना समय ही नष्ट करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्मा की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। यह थी मेरी 52वें श्लोक की सरल और आसान व्याख्या। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।